नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के समराला में शक्ति प्रदर्शन किया। समराला की अनाज मंडी में आयोजित इस विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मंच पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे, जिनमें भाजपा पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, मोहाली से रणजीत सिंह गिल, परमपल कौर मलुका, प्रदेश महासचिव अनिल सरीन, प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह चीमा और करणवीर सिंह तोहरा प्रमुख रहे। सभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब की पिछली और मौजूदा सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और अब आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन दोनों ही सरकारों ने पंजाब की जनता को सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वादों को आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया, जिससे आम जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं शुरू की है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की योजनाओं को राजनीतिक कारणों से पंजाब में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और जनता को जागरूक करें। इस मौके पर पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि रखती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंजाब की जनता बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। सभा के अंत में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में भाजपा के समर्थन में नारे भी गूंजते रहे। चलिए बात होगी अब पंजाब की। तो लोहड़ी के पावन पर्व के मौके पर जहां एक और पंजाब में खुशियों और उल्लास का माहौल देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर अमृतसर के चंबा गांव में किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों ने लोहड़ी को प्रदर्शन दिवस के रूप में मनाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और बीवीजी रामजी कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करा। किसानों का कहना है कि ये कानून और समझौते खेती, किसानी और किसानों के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और सरकार से नीतियों को तुरंत वापस लेने की मांग की। किसानों का आरोप है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से देश के किसानों को नुकसान होगा और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। वहीं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर किसानों का कहना है कि इससे बिजली निजी हाथों में चली जाएगी और किसानों को महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार लगातार ऐसे कानून ला रही है जिनसे कॉरपोरेट को फायदा और किसान को नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वरिष्ठ नेता सरवन सिंह बंधेर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है और लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही आवाज को दबाने की कोशिश भी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसान विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लोहड़ी के मौके पर जलाए गए इन कानूनों के प्रतीकात्मक पुतलों के साथ किसानों ने साफ संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों और हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले। हाँ, देखिए, किसान मजदूर मोर्चा भारत चैप्टर पंजाब ने आह्वान किया था कि जो नए कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, जिसमें से बिजली संशोधन बिल 2025 का उन्होंने खरड़ा दे दिया और अब लगभग बजट सेशन में वो कानून पास कर देंगे। एक तो उस कानून का विरोध करने के लिए उनकी जो कॉपी है, इस लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार लगभग 2 दिन चलता पूरे देश भर में, तो पंजाब में लोहड़ी के रूप में जो औले होते हैं उसको इकट्ठा करके उसको जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है। तो हमने कहा जब आप गांव ग्रामीण में कहीं भी अगर कस्बा शहर में मनाएं तो वहां ये इन कानूनों की कापियां जलाएं। कानून पास हो जाने से जो बिजली सेक्टर है पूरी तरह कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा और इसी के साथ साथ इतनी बिजली महंगी हो जाएगी कि 80% लोगों के घरों में बिजली नहीं रहेगी और
जो ये स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर लगभग हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 का बिल, 25,000 का बिल, 1 लाख का बिल, मैंने 1.25 लाख का बिल भी गांव में देखा। अगर प्रेस चाहेगी तो हम दे देंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसानों के तेवर सख्त नजर आए। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। किसानों ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।